जग को जगत सायबदी सजोड़ी सतगुरु सुकर सायबदी सजोड़ी विष प्याला सब अमीर सपीजिए तन मन को हरात सायब को दीजिए तन मन सायब को दीजिए मान हमारी बात कहो समझ
मंगल। मंगल किसको कहते हैं? मंगल यानी शुभ पवित्र। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के समय ही मंगल गाए। ये शुभ है, ये पवित्र है। इसमें कुछ मंगल जरूर अंत समय के लिए है, जिसका आधार गुरु कुरान से लिया है। आज हमारे रामद्वारा के बहुत पुराने राम सुने मोक्षवासी सीताबाई कुमार आज हमारे बीच नहीं है। आज ही उनका अंतिम संस्कार धर्म के नियम के अनुसार हुआ, वैकुंठी विधि। आज की सीताबाई की महिमा में इस मंगल को हमने गाया है, और मंगल के द्वारा महाराज हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं इस पर हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। हंसा छाड़ोनी जग को नेह, नेह नेह कहते हैं प्रेम को। नेह यानी प्रेम। संसार से हमारा कितना प्रेम है, और ये प्रेम ही आगे हमें दुख का कारण बनने वाला है। एक मार्ग है जगत का, और एक मार्ग है भगत का, यानी भक्ति का। जगत भगत का है दो मार्ग, ये दो रास्ते हैं। ये दो रास्ते कभी मिलेंगे नहीं। ये सुख हम जगत से प्रेम करते हुए परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। क्यों? ये संसार मिथ्या है, असत है, झूठ है, और परमात्मा सत्य है। अब जो सत से प्रेम करेगा वो जगत से प्रेम नहीं करेगा। जो जगत से प्रेम करेगा वो भक्ति में प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि ये दो रास्ते आदि अनादि से अलग है। गुण वैराग दो है मार्ग, गुण का और वैराग का मार्ग आदि अनादि से दो है। उनमें त्याग पलक नहीं रेवे, ग्रह त्याग नहीं चावे। जो गृहस्थी में बंधा है उसके अंदर त्याग का भाव नहीं आएगा,
और जो त्यागी है वो वापस गृहस्थी में जाना नहीं चाहेगा। ये आदि अनादि से ये दो रास्ते हैं। तो महाराज सभी हंसों को ये उपदेश दे रहे हैं, हंसा शारोनी जग को ने, जगत से तोड़िए। किसको तोड़ना है जगत से? मन को। जो मन जगत में लगा है, जो मन संसार में लगा है, जो मन ईश्वर में लगा है, वहां से उसको तोड़ो, भक्ति में लाओ। हंसा चारोनी जग को नेह, जगत सुर तोड़िए सदगुरु सुर करे। और हेत किसे करना है? हेत का ही अर्थ होता प्रेम। सदगुरु सुर कर हेत सायब दिस जोड़िए। इसी मन को जो संसार में लगा है, जो मेरा मेरा कह रहा है, जो शरीर को सत्य मान रहा है, इसी मन को संसार से तोड़कर सदगुरु में लाना है, भजन में लाना है, परमात्मा से प्रेम करना है। तभी हमारा मनुष्य जन्म का सार्थक होगा। जिस कारण हम आए हैं वो कार्य पूरा होगा। छाड़ 20 प्याला सब छाड़। अभी रस पीजिए। आपके सामने दो रास्ते हैं, विष और अमृत। विष अगर प्राशन करेंगे, विष पिएंगे तो क्या होगा? मृत्यु। ये तो पता है ना। और अमृत पियोगे तो अमर होगे। अब ये तो सबको पता है, विष पीने से हम मर जाएंगे, अमृत पीने से हम अमर हो जाएंगे। विष क्या है? हम विष को जहर कहते हैं। जहर दो प्रकार का है। एक पॉइजन जो तुरंत पीते ही मर जाते हैं, जो हम दवाई के रूप में खेती में उसका सिंचाई करते हैं, फव्वारा मारते हैं, यह है जहर। और दूसरा जहर है विषय सुख। ये तुरंत मार देता है, ये धीरे धीरे मारता है, ये भी जहर है। विष प्याला सब छाड़, अमीर सब पीजिए। विष प्याला सब छाड़। अब अमृत क्या है? दरिया अमृत नाम अनंता, जाको पी पी अमर हुए संता, जाको पी पी अमर हुए संता। ये नाम ही अमृत है। जो राम राम जिज्ञा से हम अर्पण करते हैं, ये अमृत है। इससे हम अमर हो रहे हैं। भीतर में वो प्रक्रिया चल रही है, हमें पता नहीं चलता। और ये विशेष रूप जहर है। भीतर में हम मर रहे हैं, दिन दिन में थोड़ा थोड़ा हम मर रहे हैं। विष प्याला सब छाड़, अमीर रस पीजिए। आगे तरुण दिल को साथ सायब दिस दीजिए। तन को मन को भजन में लगाओ। सायब दिस ये देना है नहीं क्या? तन से भजन में बैठना है और मन को भजन में लगाना है, तभी आपको अमृत पीने को मिलेगा। नहीं तो रामश्री बन गए, केवल इतना होने से काम नहीं चलेगा। ये तो आपका परम भाग्य है जो आपको डायरेक्ट
कहीं इधर उधर भटकने का कोई काम नहीं पड़ा, इस धारा में आ गए, महापुरुष के शरण में आ गए, अब इसका सार्थक करो, अब इस मौके का लाभ उठाओ, भजन करो। तन मन दिल को साथ साहेब को दीजिए। मान हमारी बात कहूँ समझाए। मान हमारी बात, महाराज कहते हैं कि हे हंस तू मेरी बात मान, मैं तुझे समझा कर कह रहा हूं, इसी में तेरा हित है, इसी में तेरा भला है। मान हमारी बात कहूँ समझाए वो मौसर वो दिन आज बहुर नहीं आए। ये आज का जो समय है, ये आज फिर कभी नहीं आएगा। हाँ, कल आ सकता है, मगर जो आज है गया। वो मौसर दिन आज बोर नहीं पाए। कौन सा मौसर? मौसर है मनुष्य शरीर मिलने का। ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये दोबारा हमें नहीं मिलने वाला। भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा, सुर सब देव सकल सोई बचे, मिले न दूजी बारा। नहीं मिलेगा। भटकत भटकत कैसे मिला है? भटकते भटकते एक योनि से दूसरे योनि में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, जन्मते भी दुख, मृत्यु समय भी दुख, फिर दोबारा जन्म लिया तब भी दुख। कितना कष्ट होता है माता के गर्भ में, वहां 9 महीने तक सिकुड़ के रहना, बहुत कम जगह में वहां पे रहना, और माता के गर्भ से बाहर निकलना, कितनी पीड़ा होती है माता को भी और बच्चे को भी। तो महाराज कहते हैं कि आज मेरी बात मान, मेरे ज्ञान को धारण करो, मेरे भेद से भक्ति करो, मान हमारी बात कहूँ समझाए वो मौसर वो दिन आज बोल नहीं मिलेगा। कहने को हम कह सकते हैं कि आज 1,20,000 साल के बाद मिलेगा, ये तो संतों की वाणी का प्रमाण है। मगर आज क्या कर रहे हो? आज तो आपको मिला हुआ है, क्यों आगे की सोच रहे हो? अभी करो। मैं हमेशा कहता हूं, पहली बात तो नाम जागरूक कराओ। जो राम राम रटन कर रहे हैं, इससे नाम की जागृति कैसे होती है? वो नाम अगर जागरूक हो जाए, यही ये 14 भी कराओ, कोई ज्यादा देर उसको लगेगा नहीं। केवल मन का संकल्प चाहिए, मन में यह धारणा पक्की चाहिए कि नाम जागरूक होते ही दोबारा आप मनुष्य जन्म पाने की हकदार हो जाओ। मोक्ष में ना भी गए तो कम से कम दोबारा मनुष्य शरीर को हमें मिलेगा, इसकी गारंटी आज अपने अंदर में भीतर में पैदा करो, और फिर जहां तक हो सके वहां तक भजन की यात्रा आगे बढ़ाओ। तो ये समय जा रहा है जब रावण राम के बाण से धरती पर पड़ा था, तो लक्ष्मण को कहा राम ने, तुम जाके रावण से पूछो, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है, उनके जैसा विद्वान इस संसार में कोई नहीं है, जाके उनको पूछो कि आपके अनुभव की बात अगर कुछ है तो बताओ। तो जब लक्ष्मण गया, पैर की तरफ खड़े रहना चाहिए किसी से अगर ज्ञान पूछना है, लेना है तो। लक्ष्मण को यह बात मालूम नहीं थी, जाके रावण का जहां सिर था वहां जाके खड़ा हो गया, और आने
पानी की आहट सुन से उसने आंखों से देखा और लक्ष्मण ने कहा मुझे राम ने आपके पास भेजा है। रावण कुछ बोला नहीं, वापस आया राम के पास। राम ने कहा तुम अगर उनके पैर के सामने अगर खड़े रहते और प्रार्थना करते तो तुमको जरूर बता दें कुछ न कुछ बात उनके अनुभव की। दोबारा लक्ष्मण गया, रावण के पांव के पास खड़ा रहा, प्रणाम किया और कहा कि राम ने मुझे आपके पास भेजा है। कोई अपने जीवन का अनुभव होगा तो मुझे कहो। तो रावण ने लक्ष्मण को क्या कहा? रावण ने लक्ष्मण को कहा एक ही बात कहता हूं, जो काम करना जरूरी है, जो जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है, इसको कल पर मत छोड़ो, कल पर मत टालो। जो करना है उसको आज ही करो, करना जरूरी है, आपके अंदर में वो भाव आ रहा है तो उसको कल पे मत टालो। और जो करना जरूरी नहीं है उसको कल पर टालते जाओ। मेरी तरफ देखो, मैं कुछ भी कर सकता था, मेरे अंदर वो शक्ति थी। मैंने सोचा भी था, क्या क्या सोचा था रावण ने? स्वर्ग को सीढ़ी लेना। रावण ने सोचा था जैसे हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, वैसे मृत्यु लोक से सीधे ये सीढ़ी लगा के सहज मनुष्य वहां तक जाएंगे। मुझे ये सीढ़ी बनानी थी, मेरे अंदर सामर्थ्य था, मैं बना सकता था, मगर ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य मैंने कल पे टाल दिया। करेंगे। दूसरा था समुद्र का पानी मीठा करना। अब ये भी बड़ा कठिन काम था, मगर रावण के अंदर में वो शक्ति थी, रावण कर सकता था। ये भी रावण ने टाल दिया, कल करेंगे, आगे करेंगे, देखा जाएगा। टालते टालते वो कल आया नहीं और बीच में शूर्पणखा ने सीता की महिमा करी, सौंदर्य की, और रावण ने सीता को हरण करके ले लिया। ये सारे काम जो थे वो नहीं कर सका, उसका पछतावा रावण को था। उसने लक्ष्मण को कहा कि मेरे जीवन का सारा अनुभव, सारा सार, सारा यही है कि जो करने योग्य काम है उसको आज ही करो। अब हमारे जीवन में करने योग्य काम एक ही है, भजन। कहां तक करो? जहां तक अपने आप भजन नहीं होता तब तक करो, फिर तो भजन करने की आवश्यकता ही नहीं रही, भजन होता रहेगा। कैसे करें? बहुत विधि महाराज ने बताई है। इसके अगले वीडियो में हम विधि के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले आपसे सलाह लूंगा उस विधि को बोर्ड पे समझाना है कि नहीं है। अगर आपकी सबकी सम्मति है तो विठलराव के सवाल के द्वारा भजन की जो विधि है वो यहाँ बोर्ड से मैं समझा के दूंगा। यह मंगल को पूरा कर लेंगे। आगे अब के चुको डा घड़ो पुस्तक, अब के चुको डाओ। अब के का मतलब क्या? अभी तक जब जब हमें मौका आया तब तक हम चुप गए। जब जब हमें मनुष्य शरीर मिला तब हम चुप गए। कितने बार हम मनुष्य शरीर में आए, कितने बार 84 लाख योनि में गए, कितने बार पशु बने, कितने बार पक्षी बने, यानी हम चूकते आए, हम समझ नहीं पाए। अब भी अगर ये मौका आपके हाथ में है, अब अगर चूक जाओगे, अब के चूक्यो डाव
घणो पछताव से, घणो ज्यादा, बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। अब के हारो के जियो रे भाई, अब के हारो के जीतो रे भाई, सुन नाव किराड़े आई, सुन नाव किराड़े आई, खाली करोगे भर दो रे भाई, खाली करोगे भर दो रे भाई, हरे मन रच मच हंसू अड़रे, हरे मन रच मच हंसू अड़रे, फूटरिया रे, तू तो हर मज पार उतर रे, तारो अवसर कारज सर रे, फूटरिया हार और जीत हमारे जीवन की हार जीत क्या है? पहले हार को समझ लेंगे। मनुष्य शरीर हमें मिला है, सुन नाव किराड़े आई, हमारी नाव तट पर आ गई। किराड़ा यानी तट। अब इस मनुष्य शरीर रूपी नाव को खाली कर दो या भर दो। अब भरना है भजन से, या तो भजन से इसको भर दो या इसको खाली रखो, आपके हाथ में। आपको जो करना है वो कर सकते हो। अगर इसमें भजन नहीं किया तो आप हार जाओगे, आपने मनुष्य शरीर गंवा दिया। अगर इसमें आप भजन करोगे तो आप जीत जाओगे। आप काल को भी जीत सकते हो, मौत को भी जीत सकते हो। अब हार जीत आपके हाथ में है। अब के हारो के जीतो रे भाई, आप पे छोड़ दिया महाराज ने। अब खाली करोगे भर दो भाई, आसुर नाम किराड़े आई, खाली करोगे भर दो। अब करना क्या है? हारे मन रचमच हर्षु आड़ रहे, रचमच एक में हो जाओ। ऐसे रचमचा जाओ नाम में कि नाम आपसे दूर नहीं हो, आप नाम से दूर नहीं हो पाए। इसको कहते रचमच, नाम में रचमचो। अब के चूक्यो डाव घणो पछताव सी, लगतो रियासी के मार वो खाओ, मार को खाना पड़ेगा। समझ मन वाह, मान वजन भजन सुर लागी। महाराज कहते हैं कि हे मन, तू समझ, तू भजन में लग। काल भवे सिर तोय नील सुर लागी। आपके ऊपर काल मंडरा रहा है, आप सोने से काम नहीं चलेगा, आपको नींद से जागना ही है। नींद से जागने का मतलब अब भजन में लगो। भजन करना ही जागना है, ये जागरूक की निशानी है।
कहते क्यों नहीं गिवार। ज्ञान सुन जोइए, गिवार यानी अज्ञानी। हे नासमझ, हे अज्ञानी, तू ज्ञान सुन के क्यों नहीं चेतता? चेते क्यों न गिवार, ज्ञान सुन जोइए। हे सुखदेव जी तो जन्म क्यों पड़े। महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है जो देव दुर्लभ है। देवता भी इस मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं। ओ प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई। ओ प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई। ये कौन कह रहे हैं? देवता। 33 कोटि देवता का राजा इंद्र, ब्रह्मादिक इंद्रादिक बंचे, वो नरतन है भाई। राम भजन और साध समागम इसो लाभ इनवाई। तो चेतो चेते क्यों न गिवार, ज्ञान सुन जोइए। के सुखदेव जन्म क्यों होइए। तो ये जन्म हमको खोना नहीं है। इस प्रकार हमारी सीताबाई को यहाँ रामदारे की तरफ से यह श्रद्धांजलि पर ये मंगल गाया गया।